नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं बौद्धिक भारत। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं बौद्धिक भारत। भारतीय दंड विधान अब हो गया है भारतीय न्याय संहिता। जनसंवाद कार्यक्रम में एसडीओपी द्वारा दी गई नए कानून की जानकारी। 1 जुलाई से भारतीय दंड विधान अब भारतीय न्याय संहिता के नाम से लागू हो गया है। न्याय संहिता में कुछ कानून कम किए गए हैं तो कुछ जोड़े गए हैं, इसलिए अब पुरानी धाराओं की जगह नई धाराओं का उपयोग किया जाएगा। जनता को सुगम न्याय दिलाने के लिए नए नियम लागू हो गए हैं। इसके लिए ओमकारेश्वर थाने में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर नए कानून की जानकारी दी गई है। बैठक में एसडीओपी पुनासा रविंद्र बोयर, थाना प्रभारी अनूप सिंधिया, नायब तहसीलदार गजानन चौहान एवं राजन स्तरीय सहित गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि, पत्रकार और नगर परिषद अध्यक्ष उपस्थित रहे। अपराध की पुरानी धाराएं एवं उनकी जगह नई धाराओं को विस्तार से एसडीओपी द्वारा समझाया गया। रिपोर्टर छोटू चौहान, बौद्धिक भारत, खंडवा। और अंग्रेजों की सरकार द्वारा राज करने के लिए बनाए गए थे, इसलिए उनका जो नाम था वो नाम में ही वो छाप छुपी थी कि भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, जिसका शुरुआती दंड से होती थी, तो आप उसमें ज़्यादा न्याय की उपलब्धि कर नहीं सकते थे। इस बार पहली बार उसके जो नाम है, नाम का सरलीकरण और नाम से ही पता चलता है कि इनका सुधार किया गया। अब जो इसका नाम है वो भारतीय न्याय संहिता है, जिसमें भारत के आदमी को न्याय दिलाना है, न्याय का काम है। इसी तरह भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनी। नागरिक शब्द का मतलब है कि नागरिक और सुरक्षा। नागरिक सुरक्षा दो ऐसे शब्द हैं जिससे स्पष्ट हो गया है कि जिस भी स्तर पे इसका वो किया गया, उसमें सबसे पहला ध्यान ये रखा गया कि भारत के नागरिकों की सुरक्षा कैसे की जाए। तो नागरिक सुरक्षा कानून बनने से ये हो गया है कि उसकी प्रक्रिया को इतना सरल किया गया है और सभी स्तर पे उसमें कुछ ना कुछ ऐसे बाउंडेशन दिए गए हैं कि हर व्यक्ति को अपना काम को समय सीमा में करना है और समय सीमा में उसको पूरा करना है। सर, ये ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन ने कोई से कानून का विरोध किया है जो मॉब लिंचिंग या उसमें जो नई धारा थी उसमें 106(2) था, जिसमें हिट एंड रन के ऊपर था, तो अभी उसको साइलेंट रखा गया है, उस पर अभी कार्रवाई नहीं होगी, उसको अभी 106(1) में ही होगी। सर, जनता को इससे कितना फ़ायदा होगा? जनता को इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें एक 0 FIR का प्रावधान किया गया है। 0 FIR का मतलब ये है कि एक व्यक्ति अगर उसने इंदौर में गया और इंदौर में अगर उसके साथ कोई घटना घटी और वो इंदौर में अगर उसकी रिपोर्ट नहीं लिखा पाया, तो मानदाता आके लिखा सकता है, वो कहीं पर भी इसकी FIR लिखा सकता है। अब कोई भी थाना वाले 0 की FIR लिखने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें 0 FIR का प्रावधान किया गया है। इसमें समय सीमा रहेगी सर? न्याय उसमें समय सीमा है। 24 घंटे के अंदर जैसे ही FIR होगी वो संबंधित थाने को ट्रांसफर होगी, और जो व्यक्ति रिपोर्ट लिखा रहा है उसको भी 3 दिन के अंदर जिस थाने का क्षेत्र है वहाँ जाकर इस FIR पे अपने दस्तखत करेगा, और जैसे ही दस्तखत करेरेगा वो उसकी जांच विवेचना शुरू होगी। आज अपने मानदाता थाने में कोई ऐसी कोई घटना आज हमारे यहाँ 194 के BNSS के 2 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, जो नई धारा से दस्तखत कायम किए। आपका परिचय? मैं रविंद्र बोयर, SDOP मुंदी, जिला खंडवा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए बौद्धिक भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।